आज की बहस का मौजू मोहतरमा फातिमा जिन्ना है, जो कि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की बहन है। फातिमा जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की बहन और तहरीक पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत, एक मजबूत तालीमी पस मंज़र रखती थी। इसकी तालीम की तफसीलात ये हैं। 1. इब्तिदाई तालीम। अपनी तालीम घर पर शुरू की। प्राइवेट ट्यूटर से अरबी, फारसी और उर्दू सीखी। बाद में कराची गर्ल्स स्कूल, अब कराची ग्रामर स्कूल में तालीम हासिल की। 2. डेंटल कॉलेज कोलकाता, अब कोलकाता चले गए और डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज और अस्पताल में दाखिला लिया। दंदान साजी में डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। हिंदुस्तान की पहली ख्वातीन दंदान साजों में से एक बनी। 3. कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में दंदान साजी में मास्टर की डिग्री हासिल की। 4. इंग्लैंड में तरबियत। लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में दंदान साजी की मजीद तरबियत के लिए इंग्लैंड का सफ़र किया। दंदान साजी में फातिमा जिन्ना की तालीम और तरबियत ने उन्हें न सिर्फ पेशा वराना महारत से आरास्ता किया, बल्कि उन्हें सियासी कोशिशों में अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना का एक मजबूत हामी बनने की ताकत भी दी। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया और बाद में पाकिस्तानी सियासत में एक अहम शख्सियत बन गई। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना ने कभी शादी नहीं की। इसने अपनी जिंदगी अपने भाई के सियासी करियर और पाकिस्तान की तख्लीक के लिए वक्फ कर दी। वो अपने भाई की एक मजबूत हामी और मुशीर थी और उसके काम के लिए उसकी लगन गैर मुतज़लज़ल थी। फातिमा जिन्ना का गैर शादीशुदा रहने का फैसला ज्यादातर अपने भाई की सियासी कोशिशों से वाबस्तगी की वजह से था। इसने अपनी ज़रूरियात और तहरीक पाकिस्तान के मुतालिबात को ज़ाती मुफादात पर तरजीह देने का इंतखाब किया। इसकी बेलौस और लगन ने इसे मता पाकिस्तान, मदर ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया। अपना रिवायती ख़ानदान न होने के बावजूद फातिमा जिन्ना पाकिस्तानी सियासत और मुआशरे में एक महबूब शख्सियत थी। वो अपने भाई के इंतकाल के बाद भी पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार अदा करती रही, मुल्क के बानी नज़रियात की अलामत और आने वाली नस्लों के लिए तहरीक का जरिया बने। फातिमा जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की बहन और पाकिस्तान की तहरीक की एक अहम शख्सियत ने सियासत, तारीख और समाजी मसाइल पर कई किताबें और मज़ामीन लिखे। उनकी चंद काबिल ज़िक्र तहरीरों में शामिल हैं। 1. माई बिरादर मोहम्मद अली जिन्ना की सवाने उम्री उनकी ज़िंदगी और सियासी करियर के बारे में बसीरत फराहम करती है। 2. पाकिस्तान, एक कौम की पैदाइश, पाकिस्तान की तहरीक और मुल्क की तख्लीक का एक तारीखी बयान। 3. करारदाद पाकिस्तान, एक पम्फलेट जिसमें तहरीक पाकिस्तान के मकासद और उसूलों की वजाहत की गई है। 4. पाकिस्तान के लिए जिदोजहद, मुल्क की सियासी तारीख पर उनकी तकारीर और तहरीरों का मजमुआ। 5. पाकिस्तान की जिदोजहद में मुस्लिम ख्वातीन का किरदार, तहरीक पाकिस्तान में ख्वातीन के किरदार को उजागर करने वाला एक मजमून। 6. ख्वातीन के लिए तालीम की अहमियत, पाकिस्तान में ख्वातीन की तालीम की ज़रूरत पर जोर देने वाला एक मजमून। फातिमा जिन्ना की तहरीरें पाकिस्तान की तारीख, सियासत और समाजी मसाइल के बारे में काबिल कदर नुक्ता नज़र पेश करती हैं और आज भी स्कॉलर्स और मौरखीन की तरफ से उनका मुताला और तारीफ की जाती है। मोहम्मद अली जिन्ना की बहन और तहरीक पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत फातिमा जिन्ना ने अपने आखिरी अयाम कराची, पाकिस्तान में गुजारे। इसके आखिरी दिनों के बारे में कुछ तफसीलात ये हैं। 1. बीमारी। फातिमा जिन्ना को उनके बाद के सालों में ख़राब सेहत का सामना करना पड़ा, बशमूल दिल के मसाइल और ज़ियाबीतस। 2. अस्पताल में दाखिल होना। वो अपनी बीमारियों की वजह से कराची के जिन्ना अस्पताल, अब जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में कई बार अस्पताल में दाखिल हुई। 3. वफ़ात। फातिमा जिन्ना 8 जुलाई 1967 को दिल का दौरा पड़ने से 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। 4. जनाजा। उनका जनाजा 9 जुलाई 1967 को कराची के पोलो ग्राउंड में अदा किया गया और इसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की, जिनमें मुमताज़ सियासतदान और सरकारी अफसरान भी शामिल थे। 5. तदफीन। उन्हें कराची में मज़ार कायद जिन्ना के मज़ार पर अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना के पहलू में दफन किया गया। 6. मीरास। फातिमा जिन्ना की विरासत पाकिस्तान की तख्लीक की चैंपियन, एक सरशार बहन और ख़वातीन के हुकूक की एक मजबूत वकील के तौर पर पाकिस्तान और दुनिया भर में मनाई और इज्जत की जाती है। फातिमा जिन्ना के आखिरी अयाम उनकी ख़राब सेहत के बावजूद पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए मुसलसल लगन की वजह से थे। उनके इंतकाल पर कौम सुगवार है और उनकी मीरास पाकिस्तान की तारीख और शनाख्त का एक अहम हिस्सा है।